दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट रुक चुकी है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टॉक के अंदर अब यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव बनेगी, तो बिल्कुल इस रिजल्ट के बाद संभावना पॉजिटिव बनने लगी है क्योंकि रिजल्ट में इतनी कोई कमी रही नहीं है। आप देख ही सकते हो कि लगातार प्रॉफिट में कंपनी बनी हुई है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। वैसे इसको एक बड़ा ट्रिगर नहीं मिला, अगर प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा होता तो शानदार तेजी बन सकती थी। लेकिन एक तरह से देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में थोड़े समय के लिए रह सकता है, लेकिन एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आई है जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और साथ में कुछ डील को डिस्कस करेंगे कि आखिर बड़े फंड हाउस की क्या रणनीति है इस समय आईआरएफसी को लेकर। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड को डिस्कस करें तो रिजल्ट अभी हमारे सामने आने वाला है, 9 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके पहले अगर आप देखें तो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वहाँ पर भी क्लोजिंग तो पॉजिटिव हुई है, बड़ी तेजी फिलहाल बन नहीं पा रही है। स्टॉक लगातार दौड़ा था, ऊपर के लेवल से करेक्शन भी हो चुका है। अब आगे की क्या रणनीति है, क्या रेलवे के शेयर में फिर से वैसी ही तेजी बनेगी जैसे पिछले 5-6 महीनों में हमने देखी है? क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम IRFC की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 73.10 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई। इंट्राडे में 74.20 का हाई भी बना, लो है वो 72.65 का। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया स्टॉक ने, ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव रही है 72.85 के आसपास, जहाँ पे 0.97% की तेजी देखने को मिली, यानी 1% की तेजी। तो जो लोग कह रहे थे कि इसमें भारी गिरावट की संभावना बनेगी, बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। आप देख सकते हो स्टॉक ने एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देनी शुरू कर दी है। अब आप ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें 30 अक्टूबर को स्टॉक 72.75 के आसपास था, जहाँ पे 1.1% की तेजी बनी थी। 31 अक्टूबर की बात करें तो 72.60 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.2% की गिरावट थी। लेकिन 1 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 72.95 के आसपास, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। 2 नवंबर की बात करें तो स्टॉक क्लोजिंग हुई है 73.05 के आसपास, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी। और 3 नवंबर को स्टॉक 72.15 के आसपास क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1.2% की गिरावट थी। ओवरऑल देखें तो स्टॉक आपको सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक तरह से देखें तो बहुत जल्द बड़ी तेजी के लिए तैयार हो। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है स्टॉक, जल्द ही यहाँ पे तेजी आ सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया है। उनका कहना है कि इंदौर है जो रेलवे प्रोजेक्ट का हब बनने जा रहा है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। तो 1000 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। इंदौर के अंदर काफ़ी बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट किए जाएंगे, देखिए जहाँ पे लाइन डबल के प्रोजेक्ट होंगे, गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट होंगे और बहुत सारी नई लाइनें बिछाई जाएगी। तो ये बड़ा बयान निकल कर आया लेटेस्ट हमारे रेलवे मिनिस्टर का कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश में शुरू किए जा रहे हैं और आने वाले समय कुछ बड़े प्रोजेक्ट और अनाउंस किए जाएंगे। तो देख सकते हो कि इस समय इलेक्शन का दौर भी है, MP में इलेक्शन है और इस समय देखिए सरकार की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। तो वैसे भी रेलवे के लिए तो बहुत सारा खर्च किया ही जा रहा है। लगातार रेलवे में आने वाले समय के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनको हरी झंडी दे दी गई है। और अब कहा जा रहा है कि एक तरह से बड़ा हब बनने जा रहा है इंदौर, यानी मध्य प्रदेश में बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट ये रतलाम इंदौर के ऊपर है, देखिए इसके अलावा मऊ खंडवाड़ा, इसके अलावा अकोला रेल लाइन के ऊपर, इंदौर मनमाड रेल लाइन, इंदौर दाहोद रेल लाइन और इंदौर जबलपुर रेल लाइन, इस तरह से ये अलग अलग लाइन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। जो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन है वो सारा इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट होगा और जो लाइन सिंगल है उसको डबल किया जाएगा। इसके अलावा लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन है इंदौर का, उसको वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। उसके लिए सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको लैस किया जाएगा। आप देख दो कि एक तरह से मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। रेलवे को जो एक अब पूरी तरह से परिवर्तन के दौर पे लाया जा रहा है, जितने रेलवे स्टेशन उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। तो यहाँ पे लक्ष्मी नगर स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट होना है। तो ऐसे में IRFC हो या RVNL दोनों के लिए बेनिफिट निकल के आ रहा है। एक बड़ी अपडेट मुंबई से निकल के आ रही है। मुंबई की यहाँ पे देखें तो खार और गोरेगांव लाइन के ऊपर एक नई और ट्रैक बिछाने की हरी झंडी मिल चुकी है। तो ये 6ठी रेलवे लाइन होगी। आप समझ सकते हो मुंबई में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोगों का आना जाना, हर 1 मिनट के अंदर आप देखें तो लोकल ट्रेन गुजरती है। और ऐसे में लोगों की इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को सफ़र आसान करने के लिए यहाँ पे एक खार रोड से लेकर गोरेगांव के लिए नया और ट्रैक बिछाया जा रहा है और इसके माध्यम से और लोगों को आसानी हो जाएगी। तो लगातार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
ऐसे में जितने रेलवे के शेयर है वो आने वाले समय भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। अब आप देख ही सकते हो कि IRFC ने काफ़ी अच्छा रिवेन्यू में बढ़ोतरी की है इस बार भी। सितंबर 2022 में जहाँ पे 5810 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 6767 करोड़ तक पहुँच गया, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। प्रॉफिट जरूर कुछ कम हुआ है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 1714 करोड़ के आसपास था, इस बार 1550 करोड़ के आसपास रहा है, तो प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना लगातार अच्छे प्रॉफिट में बनी हुई है कंपनी, ईयर ऑन बेसिस पे तो प्रॉफिट लगातार तेज़ी से बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पे हम इसके टेक्निकल व्यू को देखें तो फिलहाल इसमें आपको बाय की कॉल दिखाई देगी, यानी टेक्निकल नज़रिए से इसमें बाय की कॉल निकल के आ रही है। अगर हम इसके सेंटीमेंट्स को भी देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है, यानी खरीदारी की सलाह बन रही है। इसके अलावा अगर हम इसके एनालिस्टों की राय देखें तो न्यूट्रल बनी हुई है, वहाँ पे आपको किसी प्रकार का बदलाव दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अगर हम इसके समरी को देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, ओवरऑल इसमें स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल बन रही है, यानी आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें निवेश का ये सही जरिया है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:20 पर यहाँ पे करीब 71.85 की प्राइस से 2,50,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर देख लो कि 9:22 पर 71.50 की प्राइस से यहाँ पे 3,46,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:40 पर 73.50 की प्राइस से करीब यहाँ पे 2,43,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:50 पर 73.05 की प्राइस से 2,24,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। 1:29 पर 73 की प्राइस से 3,77,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:04 पर 73.15 की प्राइस से यहाँ पे 4 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:39 पर 73.50 की प्राइस से 3,08,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 1:23 पर 73 की प्राइस से 6,19,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना, आप देख सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस ने इस गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी भी की है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है पिछले दिनों, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है और आने वाले समय फिर से एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये IRFC में अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 154 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.52% की हमें तेजी देखने को मिली, लगभग आधा % की तेजी है। इंट्राडे में 157 का हाई भी बना, यानी ऊपर के लेवल से कुछ देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसकी परफॉर्मेंस देखते तो स्टॉक फिलहाल दबाव में दिखाई दे रहा है। 30 अक्टूबर को स्टॉक 156 के आसपास था, 0.9% की गिरावट हुई। 31 अक्टूबर की बात करें क्लोजिंग भी 154 के आसपास थी, जहाँ पे 1.4% की गिरावट हुई। 1 नवंबर की बात करें स्टॉक 153 के आसपास आया, 0.7% की गिरावट हुई। लेकिन 2 नवंबर को स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 154 के आसपास, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। बड़ी तेजी तो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल ठीक है, तो क्लोजिंग पॉजिटिव थी। लेकिन 3 नवंबर को स्टॉक फिर से 154 के आसपास रहा, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, लेकिन आज स्टॉक ने फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, और ट्रिगर मिलेगा इसको रिजल्ट के अंदर। तो 9 तारीख को रिजल्ट आएगा इसका, आप देख सकते हो डेट आ चुकी है। और जो इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है तो वो 11 तारीख से शुरू हो जाएगी। तब कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे एम्प्लॉयज हो, बोर्ड के सदस्य हो या प्रमोटर ग्रुप से, वो सारे के सारे ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो आप समझ सकते हो रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। रिजल्ट बेहतर होगा तो एक ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे फिर शुरू होगी। वैसे तो ये फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है। अब अगर पिछले क्वार्टर रिजल्ट देखें इनके, जून 2022 में जहाँ पे 4,878 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो जून 2023 में बढ़ के 5,853 करोड़ तक पहुँच गया, तो काफ़ी अच्छा बड़ा है रेवेन्यू। प्रॉफिट भी बढ़ा है जून 2022 में, जहाँ पे 298 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 343 करोड़ तक पहुँच गया। आशा करेंगे इस बार प्रॉफिट और बढ़ेगा, तो फिर एक शानदार तेजी भी बनेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो रेलवे के शेयरों में निवेश का ये सही मौका है। आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे आ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।